चाय की चुस्की के दीवाने यूं तो कई इंसान हैं, लेकिन क्या आपने किसी बंदर को चाय पीते देखा है? अगर नहीं, तो हम आज आपको लिए चलते हैं इंदौर के चिड़ियाघर में, जहां खुले आसमान के नीचे जू में बने फूड जोन में एक बंदर होटल पर चाय का लुत्फ लेता है। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, ये कहावत तो आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन चिड़ियाघर में रहने वाला ये बंदर इस कहावत को गलत साबित कर रहा है। इस बंदर को ना सिर्फ चाय पसंद है, बल्कि चाय को लेकर उस बंदर की दीवानगी ये है कि जू के फूड जोन में आने वाला कोई भी शख्स उसकी मौजूदगी में बिना उसे शामिल किए चाय की चुस्की नहीं ले सकता। बंदर को जू में आने वाले बच्चों के साथ खेलना भी पसंद है। फूड जोन के कर्मचारी भी बंदर के इस शौक को काफी हद तक पूरा करते हैं। यहाँ काफ़ी टाइम से फूड जोन है हमारा यहाँ पे इंदौर चिड़ियाघर में। अभी काफ़ी चीज़ बदल चुकी है चिड़ियाघर की, लेकिन अभी हमारे फूड जोन की स्पेशलिटी ये है कि एक बंदरिया है टिया नाम की, वो हमारे फूड जोन की शोभा बढ़ाती है, कस्टमर्स के साथ खेलती है, बच्चों के साथ खेलती है। उसकी स्पेशलिटी ये है कि उसको चाय बहुत पसंद है और स्पेशली अदरक वाली चाय बहुत पसंद है। सुबह शाम उसके लिए स्पेशल चाय बनती है, हमारे स्टाफ की चाय बनती है, तो उसकी चाय भी स्पेशली बनती है। उसको चाय ठंडी करके दी जाती है, मतलब उसको चाय काफ़ी हद तक कुछ ज़्यादा ही पसंद है। वो सुबह शाम डेली चाय पीती है हमारे यहाँ। कोई नुकसान नहीं करता, बहुत फ्रेंडली है, शॉपकीपर्स से भी फ्रेंडली है और पब्लिक के साथ भी फ्रेंडली रहती है। चिड़ियाघर में रहने वाला ये बंदर वन विभाग को ग्रामीण इलाके से मिला था। इसकी मां की करंट लगने से मौत हो गई थी, लेकिन जब यह चिड़ियाघर में आया तब इसकी उम्र महज 1 से 2 दिन की ही थी। इसके बाद इस बंदर का इलाज जू अस्पताल में किया गया और तब से यह जू का एक सदस्य बन गया है। और चिड़ियाघर प्रबंधन और स्टाफ की तरफ से रखे गए ध्यान का परिणाम ये रहा कि ये बंदर अब किसी पिंजरे में नहीं, बल्कि पूरे चिड़ियाघर में घूमता हुआ दिखाई देता है। ये ना सिर्फ रेस्टोरेंट में नाश्ता करता है, बल्कि अपने तय समय पर चाय की चुस्की भी लेता है। इतना ही नहीं, इसे अदरक वाली चाय बेहद पसंद है। देखिए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से हमको मिला था ये, और ये इसका अनफॉर्चुनेट पार्ट ये रहा इस स्टोरी का कि ये एक दिन का ही था। जस्ट जिस दिन बर्थ हुआ उसके नेक्स्ट डे इसकी मदर को इलेक्ट्रिक शॉक लगा था और इलेक्ट्रिक शॉक लगने के कारण उसकी डेथ हो गई स्पॉट पर ही। और बिजली का झटका लगने के कारण ये मदर से छिटक के अलग हो गया था, क्योंकि बच्चा 2 दिन का ही था। और उसी दौरान फिर ये कुछ गांव वालों ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को सूचना दी। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इसको छोटे से कार्टन में रुमाल में रख के लेके यहाँ पे आए थे। क्योंकि बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा था, उसकी उसी न्यूनेटल केयर पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत थी। उसको हम लोगों ने हमारे जू के हॉस्पिटल में मैंने इंक्यूबेटर में रखा था, और उसको प्रॉपर जो मदर का बॉडी टेम्परेचर था वो सब सारी चीज़ों को हम लोगों ने मैनेज किया उसको। और वही जो जिस तरह का कोलेस्ट्रॉल मिल्क था, मेडिकेटेड मिल्क था, वो भी हम लोगों ने इसको पिलाया। करीब 10 दिन तक उसकी स्पेशल केयर में हमने यूनिट में रखा था, और वही स्पेशल केयर भी करना पड़ी उसको। और उसने हमारे स्टाफ के साथ में, स्पेशली हम लोगों के साथ में एक अच्छी बॉन्डिंग डेवलप हो गई और एक दोस्ती का भाव उनके बीच बन चुका है।
वही आता हमारे ऑफिस में बैठा रहता दिन भर और खुले में घूमता है, दर्शकों का भी मनोरंजन करता है। और स्पेशली जब हम लोग आते हैं तो जू में भी घूमता है ये, साथ साथ हमारी कंधे पे आके बैठ जाता है, कभी गोदी में बैठ जाता है, कभी पीछे से पकड़ लेता है। तो ये बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, लेकिन ये अदरक का स्वाद जानता है और निश्चित रूप से इसको चाय बड़ा का शौकीन है ये। जब भी चाय आती है गेस्ट के लिए तो तुरंत खुद भी आके चेयर पे बैठ जाता है कि अब उसको भी चाय मिलेगी। और जिस दिन अदरक की स्मेल आती है तो निश्चित रूप से थोड़ा सा ज़्यादा एग्रेशन में आ जाता है, क्योंकि वो ज़्यादा उसको पसंद है उस तरह की चाय, तो वो बिल्कुल पसंद करता है और चाय बड़े शौक़ से पीता है। चाय जब भी हमारे यहाँ आती है गेस्ट के लिए तो निश्चित रूप सबसे पहले पानी से पहले हमारा ये बंदर आके बैठ जाता है, जिसका नाम हम लोगों ने टिया दिया है। और चाय जब तक इसको नहीं मिलेगी तब तक वहाँ से जाता नहीं वो, और बड़ा हाइपर हो जाता है, इसलिए इसको सबसे पहले चाय इसी को देना पड़ती है। विजिट जब भी हम लोग करते हैं, विजिट जाता है, एवेरी तक जाता है, एवेरी में भी घूमता है, लेकिन किसी को डैमेज नहीं करता है, किसी को हार्म नहीं करता है, किसी को नुकसान नहीं पहुँचाता है। और एक अच्छा वातावरण उसने अपना बना लिया है और अच्छी तरह से जू में रहता है। जहाँ एक और यह बंदर अपने चाय के शौक के लिए जू में मशहूर है, वहीं ये बंदर चिड़ियाघर की सुरक्षा में भी अपनी अहम जिम्मेदारी निभाता है। ये बंदर जू में होने वाली कोई भी हलचल या अन्य जानवर के प्रवेश होने पर प्रबंधन को अलग अलग आवाज निकालकर संकेत देता है। इस वफादार ने कई बार जू में सांप सहित अन्य जानवरों के होने की सूचना भी दी है। हाँ, जब भी कोई वाइल्ड एनिमल अगर जैसे फेरल मंकीज़ या कुछ डॉग्स वगैरह के अंदर आ जाते हैं तो ये ज़रूर अलर्ट करता है, चिल्लाता है, गुस्सा करता है। दूसरे कोई फेरल बर्ड्स जो ओपन फ्री रेंजिंग बड़े बर्ड आ जाते हैं तो इस तरह की रिएक्शन देता है। तो इस तरह की इंडिकेशन ज़रूर देता है ये, जो वाइल्ड में होता है तो ये ज़रूर इस तरह का रिएक्शन देता है, जो कि हम लोग बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हैं। क्योंकि हम लोग हर दिन जब वाइल्ड एनिमल के साथ डील करते हैं तो ये सब चीज़ें हमारे नोटिस में आती रहती है, तो कहीं ना कहीं इस तरह के इंडिकेशन ज़रूर इनसे मिलते हैं। और फ़ायदा ये है कि जैसे सांप वगैरह हो गया या कोई दूसरा कोई डॉग वगैरह एंट्री कर गया या कोई फेरल मंकी, जैसे कि जो यहाँ पर जू में भीड़ बहुत आती है, तो जो ओपन रेंज फ्री रेंजिंग ओपन रेंज में घूमने वाले जो बंदर रहते हैं, मंकीज रहते हैं, उनसे ज़रूर विजिटर्स को कोई नुकसान होने के चांसेस रहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं इंडिकेशन ज़रूर दे देता, तो फिर हमारी जो टीम रहती है उसको हम लोग एक्टिवेट करते हैं, फिर चीज़ों को मैनेज करते हैं। तो कहीं ना कहीं इनकी तरफ से इस तरह का इंडिकेशन ज़रूर मिल जाता है। बहरहाल ये बंदर अब जू परिवार का ही सदस्य बन गया है। साथ ही यहाँ पहुँचने वाले दर्शकों को भी अपनी ओर आकर्षित कर रहा है।